तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। प्रिपरेशन और स्टडी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमिनोरिया टॉपिक के बारे में। तो एमिनोरिया का बेसिकली ये है कि अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड ड्यूरिंग द एज व्हेन द वुमेन इज रिप्रोडक्टिव, यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है वो अब्सेंस हो जाता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट्स ये है कि प्रेगनेंसी और जो लैक्टेशन है वह एमिनोरिया कॉज कर सकता है। एमिनोरिया की डिफिनीशन हमने देख ली। डिफिनीशन ये है कि एमिनोरिया इज ए टर्म डिस्क्राइबिंग द अब्सेंस ऑफ वुमेन्स मेंस्ट्रुअल पीरियड ड्यूरिंग द एज व्हेन द वुमेन इज रिप्रोडक्टिव। यह डिफिनीशन हो गया इसका। और इसके जो ये टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी एमेनोरिया और एक सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया का है कि द अब्सेंस ऑफ मेंसेस बाय 14 ईयर्स ऑफ एज। एडिशनली प्राइमरी एमेनोरिया इंक्लूड द अब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह है कि प्राइमरी एमेनोरिया में यह है कि जो कि मेंसेस के अब्सेंस वह स्टार्टिंग से ही नहीं हुआ है। और इसमें एक और इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वह कि उसका अब्सेंस हो जाता है। द अब्सेंस ऑफ मेंसेस बाय 16 ईयर ऑफ एज विथ नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड डेवलपमेंट, यह प्राइमरी एमेनोरिया हो गया। सेकेंडरी एमेनोरिया का है कि मोटा मोटा ये जान ले, सेकेंडरी एमेनोरिया जब 3 साइकिल्स या 6 मंथ 3 साइकिल मिस होती है या फिर 6 मंथ का डिले हो जाता है, अब्सेंस हो जाता है मेंस्ट्रुएशन को, और उससे पहले मेंस्ट्रुएशन होता था, तो ये सेकेंडरी एमेनोरिया में आएगा। और प्राइमरी एमेनोरिया में कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ डेवलपमेंट सब अब्सेंट ही रहे। इसके कॉजेस देख सकते हैं प्राइमरी एमेनोरिया की, जैसे एक्स्ट्रा वेट गेन हो गया, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, स्ट्रेस, एक्सेसिव एक्सरसाइज, ईटिंग डिसऑर्डर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, हाइपोथायराइडिज्म, टर्नर सिंड्रोम, इम्परफोरेटेड हाइमन, क्रोनिक इलनेस, प्रेगनेंसी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ओवेरियन और एड्रेनल ट्यूमर, ये सब इसके कॉजेस हो जाते हैं। सेकेंडरी एमेनोरिया के कॉजेस हैं ब्रेस्ट फीडिंग, इमोशनल स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन, पिट्यूटरी ओवेरियन और एड्रेनल ट्यूमर्स, डिप्रेशन, प्रेगनेंसी, हाइपरथायराइड और हाइपोथर्मिया, हाइपरप्रोलैक्टेमिया, रैपिड वेट गेन और लॉस, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, विगोरस एक्सक्रीट, किडनी फेलियर, कोलाइटिस, ट्रांसक्यूलाइजर्स और एंटी डिप्रेसेंट, पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस, अर्ली मीनोपॉज। अब ये है कि इसका डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन असेसमेंट कैसे करेंगे। तो मेडिकल असेसमेंट में सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन हम देखेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस, वेट, हाइट और वाइटल साइंस, साइन ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें हाइपोथर्मिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, रेडियस सबक्यूटेनियस फैट, एंड्रोजन एक्सेस देखेंगे और डिलेड प्यूबर्टी। और लेबोरेटरी टेस्ट में हम अल्ट्रासाउंड, प्रेगनेंसी टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, प्रोलैक्टिन लेवल, और यदि एफएसएच का लेवल हाई है तो इंडिकेट ओवेरियन फेलियर होगा, और एलएच का लेवल हाई है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो इसका है कि गोनेडल डिसफंक्शन इंडिकेट करेगा। लेप्रोस्कोपी, सीटी स्कैन। ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे पहले हमें जो कि कॉजेस रहेगा उसको करेक्ट करेंगे। ऑस्ट्रेजन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो सकती है। इफ पिट्यूटरी ट्यूमर रहेगा तो उसको सर्जिकल रिसेक्शन, रेडिएशन और ड्रग थेरेपी से सही करेंगे। उसके बाद कोई भी जेनाइटल ट्रैक्ट के एबनॉर्मलिटीज है तो उसको सर्जरी से करेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी एमेनोरिया के लिए ट्रीटमेंट जो है वह है साइक्लिक प्रोजेस्टेरॉन, प्रोमक्रिप्टिंग टू ट्रीट हाइप्रोलैक्टिनीमिया, जीएनआरएच, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट। और नर्सिंग इंटरवेंशन में करेंगे। सबसे पहले हमें नर्सेस का क्या रोल है उसमें काउंसिल और एजुकेट पेशेंट्स करेंगे। एड्रेस डाइवर्स काज ऑफ एमेनोरिया, द रिलेशनशिप टू सेक्सुअल, आइडेंटिफाई पॉसिबल इनफर्टिलिटी, inform the women about the purpose of each diagnostic test, sensitive listening, interviewing and presenting treatment options, nutritional counseling, emphasize healthy lifestyle। उसके बाद कुछ हम हेल्थ टॉक देंगे। हेल्थ टीचिंग्स क्या देखेंगे पेशेंट्स को, बैलेंस एनर्जी एक्सपेंडिचर विथ एनर्जी इनटेक, मॉडिफाइड डाइट लेना है, एल्कोहल का यूज नहीं करना है, सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड करना है, और कोई इमोशनल स्ट्रेस जैसे एरिया हो तो उसको हम आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क करना है और स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है। बैलेंस वर्क और रिक्रिएशन और रेस्ट करेंगे। मेंटेन ए पॉजिटिव आउटलुक रिगार्डिंग द डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। पार्टिसिपेट इन ऑनगोइंग केयर टू मॉनिटर रिप्लेसमेंट थेरेपी और एसोसिएट कंडीशंस, और बोन डेंसिटी को मेंटेन करेंगे। यह एमेनोरिया का रहा। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।